गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो फिर कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ओवरहेड्स, याद है क्या आपको? एंड बहुत सारे ओवरहेड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किए थे, बराबर है। एंड एज वी हैव डिसाइडेड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे हमने बात किया था कि इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रोसेस कॉस्टिंग, बराबर है ना बच्चों? तो चलो प्रोसेस कॉस्टिंग, चलो जहां पे भी आपके पास ब्लैंक स्पेस हो उधर लिख देना प्रोसेस कॉस्टिंग। लिख रहे बच्चों? और आप सबको पता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, तीन टाइप के क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग में, बराबर है? तीन कैटेगरी के, और ऑलमोस्ट वो तीन में से हर बार एक आता ही है, बराबर है? तीन में से एक क्वेश्चन आता ही है। जैसे अभी अगर आप लेटेस्ट एग्जाम की बात करें तो एक बहुत बेसिक कैटेगरी का क्वेश्चन था प्रोसेस कॉस्टिंग पे। तो इसमें थ्री कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कौन से बताओ? पहला बेसिक कैटेगरी क्वेश्चंस। कौन सा? बेसिक कैटेगरी क्वेश्चंस। अच्छा, बेसिक कैटेगरी क्वेश्चन में मतलब क्या होता है? कुछ भी एडजस्टमेंट होता ही नहीं क्या उसमें? तो इसमें ऑब्वियसली अबनॉर्मल लॉस, समझ है क्या आपको? ये गेन, अबनॉर्मल लॉस, गेन के रिलेटेड एडजस्टमेंट रहते हैं इसमें। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन, जो भी कुछ है, समझ है क्या आपको? ये इसको हम बोलेंगे बेसिक कैटेगरी क्वेश्चंस। क्या बोल रहे हैं हम लोग उसको? बेसिक कैटेगरी क्वेश्चंस, सही है। फिर उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ओके, वो है क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्वेश्चंस ऑन कौन सा बोलो? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। दूसरा कैटेगरी है क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, हाँ बोलो, आपको याद है क्या? क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्वेश्चंस ऑन बोलो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। एंड हार्डली कुछ थियरी इसमें इन्वॉल्व है इस चैप्टर में, एवरीवन नोज, बराबर है? तो दिस मेनली अ प्रैक्टिकल चैप्टर एंड ऑलमोस्ट कंपलसरी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें तीन कैटेगरी क्वेश्चंस है। कौन से तीन कैटेगरी? बेसिक, सेकंड कौन सा? क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एंड तीसरा क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। जो क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है ना बच्चों, उसमें अपने सिलेबस में दो ही मेथड है, और वो दो कौन से है? फीफो एंड एवरेज कॉस्ट। फीफो एंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को ही हम क्या बोल सकते हैं? वेटेड एवरेज। क्या बोल सकते हैं? वेटेड एवरेज मेथड। समझ है आपको? ये आपको बाय चांस कोई पुराना एग्जाम क्वेश्चन मिल गया जहां पे वो बोल रहा है कि भाई प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बाय लिफो मेथड, तो वो तुम्हारे लिए अब सिलेबस में नहीं है, ओके? पहले वो 2018 के पहले वो भी सिलेबस में था, समझ रहा है क्या? बट उसको चेंज करके भी 5-6 साल हो गए, आप समझ रहे हो क्या? बट बाई चांस कोई आप बाई चांस 2015-16 का एग्जाम क्वेश्चन उठाओगे और बोलोगे सर ये तो लिफो मेथड से पूछा है, तो वो उस वक्त पूछा था भाई। 2018 की बात का कोई एग्जाम क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं उस कैटेगरी का, ओके? तो प्रोसेस कॉस्टिंग में एज वी हैव डिस्कस देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। कौन से तीन कैटेगरी? बेसिक कैटेगरी क्वेश्चंस, देन क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एंड तीसरा है क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ओके? ये तो पता है आपको। बट चलो एक थियरी क्वेश्चन जो आप जानते हो, अगर समझो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, उतना लिख पाओगे क्या आप? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहते हैं। टीचर ने अपने को पूरा क्लास में लिख के दिया रहता है, सब कुछ बताया रहता है, बट अपन उसको कैजुअली लेते फिर, एंड फिर कैजुअली लिया तो इसका आंसर अपने एग्जाम में कुछ भी डेफिनेट नहीं लिख पाते ना यार। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग कुछ भी लिखे तो नहीं चलेगा, उसको स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए, बराबर है कि नहीं? अब तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, वो बस प्रोसेस कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर रॉ मटेरियल फ्लोज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, फाइनली इट बिकम्स फिनिश प्रोडक्ट, इतना ही है तुम्हारे दिमाग में, बराबर है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या क्या लिखोगे बोलो? पहला, देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। डू यू एग्री? देयर इज अ कंटिन्यूअस, बोलो, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, पहला कैरेक्टरिस्टिक। डू यू एग्री? सेकंड, बोलो, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस, बराबर ना बच्चों? आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस
becomes input to next process. Do you agree? Becomes input to next process till it becomes, बोलो, finished product. Till it becomes, बोलो, finished product. इसका मतलब भी बहुत क्लियर है कि रॉ मटेरियल loses its identity. Raw material loses its, बोलो, identity as it undergoes many processes. Yes or no? बहुत सारे प्रोसेस में जाने की वजह से उसका आइडेंटिटी चला जाता है. फिर रॉ मटेरियल लूजेस इट्स आइडेंटिटी एज इट अंडरगोज मेनी प्रोसेसेस. देन कॉस्ट बिकम्स क्यूमुलेटिव. कॉस्ट बिकम्स, बोलो मेरे भाई, क्यूमुलेटिव. मतलब जो प्रोसेस 3 का आउटपुट है उसमें सिर्फ प्रोसेस 3 का कॉस्ट नहीं रहता है, प्रोसेस 1 2 का भी आ ही जाता है ना उसमें, क्योंकि 1 का कॉस्ट 2 में शिफ्ट हो जाता है. यस और नो? देन फिफ्थ, एडिशनल मटेरियल समझ है ना, कैन बी इंसर्टेड इन बिटवीन ऑल्सो. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोसेस 1 में ही जाता है, बराबर है. ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को अपना आउटपुट ट्रांसफर कर दिया, बट प्रोसेस 2 और कोई मटेरियल कॉस्ट इनकर कर रहा है. रहता है या नहीं रहता है? रॉ मटेरियल कैन बी इंसर्टेड इन बिटवीन ऑल्सो. करेक्ट और नॉट? देन प्रोडक्ट्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल इन प्रोसेस स्टेज. क्या बोल सकते हैं अपन? बोलो, प्रोडक्ट्स आर नॉट, बोलो, डिस्टिंग्विशेबल. Products are not distinguishable in process stage. Products are not distinguishable in process stage. क्योंकि रॉ मटेरियल का अभी सीधी सी बात है यार, ग्रेप्स यूज करके वो वाइन तक पहुंच रहे. अबे अपन वाइन में कहां ग्रेप्स ढूंढते? समझ रहा है क्या? इनफैक्ट आधे से ज्यादा लोगों को जब वो फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उनको पता भी नहीं होता है कि इसका रॉ मटेरियल क्या है. करेक्ट और नॉट? हम लोग क्या हर बार इतने क्यूरियस थोड़ी है यार, अपने कोई चीज पसंद आ गई, अपन पिज्जा खा रहे, पास्ता खा रहे, इसका बेसिक रॉ मटेरियल कहां है, क्या क्या प्रोसेस करके ये बना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हम लोग उतने डिटेल में जाते भी नहीं है. Products are not distinguishable in process stage. Raw material undergoes many processes. And see the last is, right, one more very important characteristic is, ध्यान दे रहे हो क्या आप? Goods are produced not against a specific order. Goods are, बोलो, not produced against a specific order. Specific order के अगेंस्ट कहां प्रोड्यूस होते हैं? जॉब कॉस्टिंग में. समझ आएगी आपको? यहां पे बस प्रोडक्शन होता रहता है, करेक्ट और नॉट, स्टॉक बिल्ड होता जाता है, बाद में अपना सेल्स डिपार्टमेंट उसको कस्टमर ढूंढने की कोशिश करेगा. बट जॉब कॉस्टिंग में ऐसा होता है क्या? नहीं. जॉब कॉस्टिंग में पहले कस्टमर ऑर्डर देता है, उससे हम कुछ एडवांस भी लेते हैं, करेक्ट और नॉट? क्वाइट पॉसिबल कि हमने कुछ उससे एडवांस भी लिया है एंड उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम प्रोडक्ट बना के देते. उसके, बोलो, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम प्रोडक्ट बना के देते, करेक्ट और नॉट? राइट. तो यहां पे आप लिख सकते हो, गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर. बराबर है बच्चों? गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर. कस्टमर के कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स की वजह से ये गुड्स नहीं बने. प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस. प्रोडक्शन इज, बोलो, continuous. Goods are not produced against a specific customer order. Is that clear, my friends? तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. तो जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया, यहां पे देखो प्रोसेस कॉस्टिंग में 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस है. कौन से? बेसिक कैटेगरी, फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, बट उसका फ्लो एक बार अपने को दिमाग में बैठ गया तो आप बोलोगे सर हाँ कोई भी क्वेश्चन आने दो अभी. एंड तीसरा क्या है? बोलो, क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट. तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल तो कौन सा? बेसिक कैटेगरी क्वेश्चन. बेसिक मतलब अब नाम कुछ लोगों को ये भी एडवांस लग सकता है. समझ आएगी आपको ये? तो चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, उसे अपन स्टार्ट करते. चलेगा क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 40 से अपन स्टार्ट करेंगे. चलेगा बच्चों? चलेगा क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ लो. अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस.
कौन से 3 प्रोसेस है? एक्स, वाई एंड जेड. अब पढ़ रहे हो सब लोग? प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस, एक्स, वाई एंड जेड. नॉर्मल वेस्टेज इन ईच प्रोसेस इज एज फॉलोज. तो हर एक प्रोसेस का नॉर्मल वेस्टेज का परसेंटेज दिया है क्या आपको? 3%, 5%, 8%. पूरा क्वेश्चन में ध्यान चाहिए बच्चों. अब आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन कोई 2-3 मार्क के लिए आता नहीं, आया तो 6 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए, ऐसा क्वेश्चन रहता है. देन वेस्टेज ऑफ प्रोसेस एक्स वाज सोल्ड एट 2.50 पर यूनिट. मतलब ये रियलाइजेबल वैल्यू है स्क्रैप का. प्रोसेस वाई का भी है, जेड का भी है, बराबर है. 10,000 यूनिट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस एक्स, बराबर है क्या बच्चों? एट द बिगिनिंग ऑफ जुलाई 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 पर यूनिट. अदर एक्सपेंसेस वेर एज फॉलोज. तो इसके नीचे अदर एक्सपेंसेस है, ध्यान दे रहे हो क्या आप? एक्स वाई जेड का सन्ड्री मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है एंड आउटपुट भी दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है बच्चों? आउटपुट दिया है कि नहीं? प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एज्यूमिंग, हाँ क्या एज्यूमिंग बोलो? देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक. ऑल्सो गिव अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन अकाउंट. ऐसा कुछ रहा तो अबनॉर्मल लॉस गेन भी दो बोल रहा है. समझ में आ रहा है कि आपको ये? चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा इन्वॉल्व रहो क्वेश्चन में, अपन साथ में ही सॉल्व करेंगे सब लोग. चलेगा बच्चों? इतना तो दिख रहा है कि अभी अपने को 5 अकाउंट बनाना है. कौन से? प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस जेड अकाउंट, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, अबनॉर्मल गेन अकाउंट. करेक्ट है? क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से. चलो फिर पहला अकाउंट बनाते, प्रोसेस एक्स अकाउंट. तुम अभी भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ भी. प्रोसेस एक्स अकाउंट. क्या फॉर्मेट रहता है बताओ प्रोसेस एक्स अकाउंट का? क्या लिखो अभी इसके अंदर? पर्टिकुलर्स, हाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट इतना लिखो क्या? बस नहीं. पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, ऐसे ही होता है ना? या सिर्फ क्वांटिटी एंड अमाउंट लिखो? क्वांटिटी रेट अमाउंट, हाँ ठीक है. क्वांटिटी अमाउंट भी लिखा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट रेट भी लिखा तो ठीक ही है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट. बेसिक फॉर्मेट ये हम लेते हैं. एंड आपको शायद याद रहेगा कि जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का रहता है उसमें भी यही फॉर्मेट रहता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे. बट जो तीसरा कैटेगरी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, उसमें रहता है पर्टिकुलर्स कॉस्ट प्रॉफिट टोटल. पर्टिकुलर्स कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, ये फॉर्मेट रहता है. याद है क्या आपको? ओके. पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट. चलो बच्चों ये बेसिक फॉर्मेट रेडी है क्या? पहले उतना बता दो एंड फिर विल स्टार्ट विथ फर्स्ट अकाउंट. चलेगा? चलो बोलो क्या लिखो पहला सेंटेंस. क्या पहले क्या डेबिट करना है प्रोसेस एक्स अकाउंट को? बोलो. टू मटेरियल्स, तो लिखो टू इनपुट मटेरियल. कौन सा मटेरियल प्रोसेस होने वाला है वो बताओ. कितने यूनिट्स प्रोसेस हो रहे? 10,000 एट अ रेट ऑफ 1. तो इट्स 10,000 एट अ रेट ऑफ 1. इज इट 10,000 माय फ्रेंड्स? उसके बाद में टू सन्ड्री मटेरियल्स, ये अलग है या वो सेम था? क्लियरली लिखा है उन्होंने, एडिशनल एक्सपेंसेस लिखा है कि नहीं? टू सन्ड्री मटेरियल कितना? ये 10,000. इसमें क्वांटिटी में कुछ लिखना है क्या? नहीं. देन टू लेबर कितना है? 50,000. अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स कुछ भी आने दो बच्चों. एवरी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट इज टू बी डेबिटेड. याद है ना आपको? उसके बाद में टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस. आपको लग रहा है नहीं सर इसमें ओवरहेड्स आया, तो भी कुछ नहीं, डायरेक्ट डेबिट करने का कुछ भी टेंशन नहीं. समझा क्या? हाँ बोलो कितना? 10,450. सही है बच्चों? तो 10,000 यूनिट्स प्रोसेस हो रहे, बराबर है. अब बताओ बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस ब्रैकेट में लिखो सेल ऑफ स्क्रैप. ठीक है बच्चों? अब बताओ कितना परसेंट है नॉर्मल लॉस मेरे भाई? 3%. तो 10,000 का 3% कितना आता है? 300. उसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 2.50. तो 300 इंटू 2.50 750. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स?
अच्छा चलो, अब सब लोग अच्छे से ध्यान दो प्लीज प्लीज, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना याद रखे तो इसमें बाद में कुछ भी नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट भूल जाता है अक्सर। अब सुनो ध्यान से बच्चों, कितने यूनिट्स, प्लीज प्लीज अच्छे सुनो, बाद में लिखो, कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए? 10,000। नॉर्मल लॉस कितना है? 300। अच्छा, ये नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है ये या एक्चुअल में हुआ ऐसे बोल रही है? प्री डिटरमाइंड परसेंटेज है, उन्होंने पहले से ही 3% बोला है मेरे भाई, नहीं समझा आपको? पहले नॉर्मल लॉस उन्होंने बोला कि नॉर्मली भाई 3% जाता है, नॉर्मली भाई 3% जाता है, ऐसे ही बोला है ना। मतलब उनको दिमाग में आउटपुट आना कितना एक्सपेक्टेड है, बोलो? 9,700। तो ये जो भी खर्चा हुआ है किसके लिए हुआ है, बोलो? 9,700 यूनिट्स बनाने के लिए हुआ है या 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए हुआ है? 9,700 के लिए हुआ है। क्यों? 10,000 यूनिट्स बनना एक्सपेक्टेड भी नहीं है क्या आपको? नहीं है एक्सपेक्टेड, क्योंकि नॉर्मल लॉस है 3%। नहीं समझा आपको? अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, अच्छे से ध्यान दो आप, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम में आएगा आपको। समझो ये लड़की के घर पे, सुन रहे हो क्या आप? इसके पापा 1 डजन मैंगो लेके आते। क्या लेके आते? 1 डजन मैंगो, 12 मैंगो 1200 रुपए में। 12 मैंगो, तो एक मैंगो कितने रुपए का है? 100 रुपए। इसमें भी डाउट है? नहीं ना। 12 मैंगो 1200, तो एक मैंगो कितने का है? 100 रुपए का है। तो समझो इसके पापा ने उसको एक मैंगो दिया, ओके। तो ये जो मैंगो खा रही है उसका कॉस्ट क्या है? 100 रुपए, सही है। बट इसके फैमिली का आज तक का एक्सपीरियंस, अभी ये सिचुएशन निकाल दो दिमाग से बाहर, अब उसके पापा का एक्सपीरियंस आज तक ऐसा है कि जब भी वो 12 मैंगो लेके आते उसमें से 2 खराब रहते ही है। समझा क्या? तो उनके दिमाग में फिट हो गया अभी, चलो यार 12 में से 2 खराब होना इज वेरी नॉर्मल। समझा क्या? इसका मतलब अच्छे कंडीशन में कितने आते? 10। तो अब बताओ, 10 मैंगो अच्छे कंडीशन में आते, इसके पापा ने इसको एक मैंगो दिया। अब बताओ ये जो मैंगो खा रही है उसकी कीमत क्या है? 120 रुपए। कैसे? 1200 डिवाइडेड बाय 10 मैंगो, तो 120 रुपए का मैंगो खा रही है। तो ऐसे ये खा रही है, मतलब समझो एक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस को मटेरियल दिया, उसका कॉस्ट तो 120 हो गया, जबकि खरीद तो 100 था। यस और नो? बट नॉर्मल लॉस की वजह से उसका कॉस्ट बढ़ गया ना भाई, यस और नो? बट अब बताओ, समझो उन्होंने 12 मैंगो लाए एंड इस बार अच्छे कंडीशन में देखा तो 11 अच्छे कंडीशन में थे। समझा क्या? अब वो मैंगो खा रही है तो उसका कॉस्ट क्या है? अब सुनो, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, यही गड़बड़ हो गई। इसका कॉस्ट भी 120 ही है। कितना है? 120 ही है। तो अब हमेशा तो 10 ही आते हैं, उनका नॉर्मल उतना ही है ना। बट अभी इस बार 11 है तो देयर इज अबनॉर्मल गेन। समझता है क्या? इस बार अच्छा है तो देयर इज अबनॉर्मल गेन। अच्छा इस बार समझो 9 ही मैंगो अच्छे कंडीशन में आए, तो उसकी कीमत भी, उसमें से एक मैंगो खा रही है तो भी वो 120 का ही है। समझा क्या? बट देयर इज अबनॉर्मल लॉस। समझ रहा है क्या? मतलब जो आउटपुट आना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा आउटपुट आया तो अबनॉर्मल गेन, उससे भी कम आउटपुट आया तो अबनॉर्मल लॉस। आपको लग रहा है कि बट सर सीधा सीधा डिवाइड बाय 9 क्यों नहीं करने का? सर अगर 9 अच्छे कंडीशन में है तो अगर ऐसा रहा तो हर बार मैंगो का प्राइस चेंज होगा। समझा क्या? नहीं, हर बार मैंगो का प्राइस चेंज होगा मेरे भाई। आपको लग रहा है बट क्या सर हर बार चेंज भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे भाई ये आपको कस्टमर को सेलिंग प्राइस भी तो बताना रहता है। रोज उठ के अपन अपना कॉस्ट चेंज होगा, सेलिंग प्राइसेस अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, तो मुश्किल है ना मेरे भाई। मुझे कुछ तो एक कॉस्ट के फिक्स पैटर्न्स पे जाना पड़ेगा कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आप बताओ मुझे यहां पे, सुनो ध्यान से सब लोग प्लीज ध्यान दो, मैंने खर्चा कितना किया बताओ टोटल? बोलो डेबिट साइड का टोटल बताओ, डेबिट साइड का। हाँ बोलो। मेरे ख्याल से 80,450 80,450 डेबिट साइड का टोटल है। एंड इसमें से 750 रुपीज वापस आएंगे, ऐसा लगा है क्या मुझे? कैसे 750 रुपीज वापस आएंगे? क्योंकि 300 में स्क्रैप करूंगा। यस, एंड ये सब कुछ जो हो रहा है बच्चों, कैन आई से दिस इज टू प्रोड्यूस 10,000 माइनस 300, दिस फॉर 9,700 यूनिट्स। तो आप बताओ बच्चों, हाँ कितना था ये? 80,450 माइनस 750। हाँ बोलो जल्दी। 79,700 बराबर है नहीं? डिवाइडेड बाय 9,700। सही सही है ना बच्चों? 79,700 डिवाइड बाय 9,700 कितना था? 8.21649 चल रहा है कैसे? 21649 चलता है क्या? तो आप बताओ 8.21649 ये क्या है? आप मुझे बताओ। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो चलो ये टेबल के नीचे लिखो पहले, ये अकाउंट के कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1,
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है उसका कॉस्ट क्या है आप बताओ, बोलो बच्चों फॉर्मूला कौन सा यूज किया, हाँ बोलो, टोटल कॉस्ट इनकर्ड बराबर है क्या, माइनस डेटा क्या क्या, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, नहीं समझा आपको, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप डिवाइडेड बाय, बोलो क्या रहेगा, टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। डू यू एग्री, टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। बस बेसिक क्वेश्चन में इतना ही फॉर्मूला है मेरे भाई, आपको याद है क्या ये बेसिक सब, तो आप बोलो टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। ये समझा क्या बताओ, लॉजिक के साथ समझा क्या, तो आप मुझे बताओ बच्चों, सुन रहे हो क्या, एक मिनट, हमें आउटपुट आना एक्सपेक्टेड कितना है 9700, तो 9700 यूनिट्स बनेंगे, उसी के एंगल से अपन ने कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट लाया कि नहीं। सुनो बच्चों देखो, मतलब 10,000 यूनिट्स का इनपुट रहेगा तो 300 का लॉस होगा, ये पकड़ के ही चल रहे हैं अपन, 300 का लॉस होगा, वो लॉस 300 का यूनिट बेच के 750 रुपए आएंगे, इसकी वजह से नेट खर्चा 79,700 ही होगा, अपन ये मान के ही चल रहे हैं ना, मतलब 9,700 यूनिट बनेंगे ये सोच के चल रहे कि नहीं अपन। बट आप बताओ प्रोसेस एक्स का आउटपुट कितना है, देखो क्वेश्चन में 9,500। अब देखो सुनो सुनो, ये 9,500 हमने कब देखा आप बताओ, उसके पहले ना उसका हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट रेडी है, मतलब आउटपुट कितना आया ये हमें जरूरी नहीं है कितना आया, उसके पहले हम उसका कॉस्ट फाइंड कर चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं अजीब है सर, आउटपुट कितना आया पता नहीं और आप पहले से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके बैठे हो, क्योंकि कितना आया रहेगा उससे अबनॉर्मल लॉस है गेन होगा। मैं कॉस्ट तो किसके बेस पे कैलकुलेट करूंगा, बोलो कितना आउटपुट आना चाहिए, 9,700 आउटपुट आना चाहिए, ठीक है भाई, इससे कम आया तो अबनॉर्मल लॉस, इससे ज्यादा है तो अबनॉर्मल गेन। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 9,500 देखने की, पहले देखिए तो गड़बड़ हो जाएगा, समझा क्या, ये इसके लिए अपने दिमाग में फ्लो क्रिएट होना चाहिए, समझा क्या आपको, ये तो 9,500 मैंने देखा तो क्या पहले, अदरवाइज आप सीधा सीधा क्या करते, खर्चा कितना हुआ है डिवाइड बाय आउटपुट कितना आया 9,500। बट मेरे भाई आपके दिमाग में 3% लॉस होने वाला ये पहले से था, तो अगर ये इसके लड़की के पापा ने मैंगो लाए थे, अगर 2 मैंगो वैसे भी खराब होते ही है तो वो 100 रुपए का मैंगो नहीं खा रही है, 120 रुपए का मैंगो खा रही है, क्योंकि 1200 रुपए में 10 ही मैंगो आते हैं ना हर बार अच्छी कंडीशन में। अच्छा बट इस बार 9 आए तो भी वो 120 का ही मैंगो खा रही है, बट देयर इज अबनॉर्मल लॉस। एक बार समझो 12 के 12 मैंगो अच्छे कंडीशन में है तो भी एक मैंगो का कॉस्ट 120 ही है, बट देयर इज अबनॉर्मल गेन। समझ है कि आपको, यस और नो, बट नॉर्मल लॉस का जहां जहां परसेंटेज है वहां पे अबनॉर्मल लॉस या गेन रहने का चांस है कि नहीं, फिर समझता है कि आप बच्चों, फिर आपको ये तो आप बोलो फिर यहां पे बाय क्या लिखो, प्रोसेस 2 क्या लिखो, बोलो बाय प्रोसेस वाई है 2 है वाई क्या, हाँ चलो बाय प्रोसेस वाई अकाउंट चलता है क्या बच्चों, कितना है बोलो 9,500। आपको शायद पता रहेगा कि कभी कभी ऐसा भी रहता है कि कुछ आउटपुट यहां पे ट्रांसफर किया एंड कुछ सेल किया, नहीं समझा आपको, कुछ आउटपुट क्या किया, सेल किया एंड कुछ ट्रांसफर किया, तो आउटपुट जो ट्रांसफर किया उसके लिए वैल्यू ये रहेगा 8.21649 बराबर है कि नहीं, एंड जो भी सेल किया रहेगा उसका तो सेलिंग प्राइस रहेगा ना फिर, यस और नो, तो 8.21649 इंटू 9,500, इसका आंसर है 78057 कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली, चलेगा क्या 78057 चलता है क्या बच्चों। एंड उसके बाद में क्या है बताओ, बाय अबनॉर्मल लॉस, डू यू एग्री, अबनॉर्मल लॉस था या गेन था, यहां पे लॉस कितना बोलो 200, अगेन 8.21649 चलता है क्या ये 8.21649 इंटू 200, हाँ बोलो 1643 अप्रोक्सीमेटली, डू यू एग्री, थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस रहेगा इधर, बट 1643 है क्या बताओ, एंड ऐसा करते ये टोटल टैली होना चाहिए ऑटोमेटिक। अब देखो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है क्या, टोटल दिस 10,000 एंड टेल मी वेदर दिस 80,450, क्रेडिट साइड का भी टोटल 80,450 है कि चेक करो आप, दिस 10,000 एंड 80,450 यानी ऑटोमेटिक टैली होगा बच्चों। अच्छा ऑटोमेटिक टैली कब नहीं होगा, अगर कुछ सेल भी किया है तो उसने, तो सेल भी किया रहेगा तो टोटल टैली नहीं होगा, बट उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो कॉस्टिंग पे हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पे ही कुछ सेल कर रहा है वो तो कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा ना फिर, यस और नो, कुछ गया क्या दिमाग में, तो बताओ ये प्रोसेस एक्स अकाउंट समझा क्या। देखो बच्चों एडजस्टमेंट समझना जरूरी है अपने को,
ऐसा देख के कुछ नहीं होता है, बाद में क्या इसका क्वेश्चन आंसर देखा सब अच्छा ही लगता है, समझता है? हाँ बोलो बेटा। यूनिट्स सेल होने दो या ट्रांसफर होने दो, समझ रहा है क्या? उसका कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस नहीं, समझ रहा है क्या? यूनिट सेल होने दो या ट्रांसफर होने दो, हम बोल रहे हैं भाई उसकी कीमत 8.21 है, समझा है या नहीं? अगर तो अब ट्रांसफर कॉस्ट सही होगा, बट अगर समझो सेल उसने 10 रुपए से किया हुआ है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा ना फिर यहाँ पे कुछ कुछ अगर आउटपुट सेल किया हुआ है तो। हम लोग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? नहीं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉस्ट, मतलब प्रोसेस वन ने जो यूनिट्स बनाए उसका कॉस्ट क्या है, ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस वन का आउटपुट है, प्रोसेस वन का आउटपुट है जो प्रोसेस टू को इनपुट है, समझ रहे? बट हो सकता है कि प्रोसेस वन का जो आउटपुट है उसको भी कुछ एक्टिव डिमांड है, नहीं समझा आपको? उसको भी कुछ एक्टिव डिमांड है कभी कभी, तो हो सकता है कि कंपनी कैन सेल दैट आल्सो, कंपनी कैन सेल दैट आल्सो। अगर ऐसा रहा तो फिर उसका सेल भी रहेगा, ऐसा रहा तो। समझ में आ रहा है आपको ये? सो दिस वाज प्रोसेस एक्स अकाउंट, तो इसको नंबर देने का 1 चलेगा क्या बच्चों? अब बनाओ 2, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अभी? प्रोसेस वाई अकाउंट। चलो फॉर्मेट बना के रखो, प्रोसेस वाई अकाउंट बना रहे क्या भाई? प्रोसेस वाई अकाउंट। बोलो प्रोसेस वाई अकाउंट में सबसे पहले मैंने क्या लिखना चाहिए? पहले एक बताओ सिर्फ, टू प्रोसेस एक्स, टू प्रोसेस एक्स अकाउंट। कितना यूनिट्स यहां पे आ रहा है बताओ? 9500 एट अ रेट ऑफ 8 पॉइंट क्या था 21649, कितना 78057। चलो पहले यहां तक कंप्लीट करो, आगे अपन करेंगे साथ में, चलेगा? ठीक है, वो प्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन वगैरह बाद में घर पे कर लेना, ठीक है? प्रोसेस वाई अकाउंट, टू प्रोसेस एक्स, समझा आपको यहां तक? उसके बाद में क्या होना चाहिए बोलो? टू सन्ड्री मटेरियल्स, बोलो कितना है सन्ड्री मटेरियल्स? टू सन्ड्री मटेरियल्स बोलो 15,000, देन टू लेबर, टू लेबर 80,000, आगे बताओ टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इट 15,895? सही है क्या मेरे भाई? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इट 15,895? ओके, उसके बाद में बताओ क्या लिखूं? बाय नॉर्मल लॉस, सही है बच्चों? ब्रैकेट में सेल ऑफ स्क्रैप, बोलो कितना परसेंट है बच्चों नॉर्मल लॉस? तो 9,500 का 5% है 10,000 का 5%? 9,500 का 5% कितना? 475। उसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 5 है क्या? तो इज इट 2375? इज इट 2375? सही है मेरे भाई? अब बताओ इस प्रोसेस का कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आप पता कर पाएंगे क्या? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, बोलो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला है? बोलो टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप। याद है क्या आपको? टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप डिवाइड बाय टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। सही है बच्चों? तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड कहां से मिलेगा अपने को? टोटल कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट इनकर्ड कहां से मिलेगा? डेबिट साइड का टोटल 78057 बराबर ना बच्चों? प्लस 15,000 प्लस 80,000 प्लस 15,895 188,952 बराबर है क्या बच्चों? 188,952 माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप कितना है? 2375 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो इनपुट क्वांटिटी कितना है? 9,500 माइनस नॉर्मल लॉस कितना है? 475। अच्छा बताओ 1,88,952 माइनस 2375 इज इट 1,86,577 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो कितना आता है? मेरे ख्याल से 9025 आता है, तो डिवाइड बाय 9025, हाँ बोलो कितना आता है? 20.6734 कर देता हूं, चलेगा क्या? अप्रोक्सीमेटली चलता है क्या ऐसे? तो अब मुझे बताओ बच्चों, सुन रहे हो क्या? मुझे यहां पे अभी वापस एक बार अच्छे से ध्यान दो और क्लैरिटी से समझेगा। मुझे बताओ आउटपुट आना एक्सपेक्टेड कितना है अपने को? 9025। अरे आउटपुट 9025 एक्सपेक्टेड है अपने को।
मेरे भाई 9,500 का इनपुट है, 5% लॉस होना एक्सपेक्टेड है, मतलब हमें तो यही लग रहा है कि भाई 9025 आउटपुट आएगा, हमने उसके हिसाब से कॉस्ट भी फाइंड करके रखा है। अच्छा 9025 से ज्यादा आउटपुट आया तो अबनॉर्मल गेन, कम आया तो अबनॉर्मल लॉस। देखो जरा आउटपुट कितना है, 9100, 9100 आया, 9025 एक्सपेक्टेड था अपने को, यस और नो। तो अबनॉर्मल लॉस है या गेन है, गेन है, तो यहां पे पहले लिखना पड़ेगा टू अबनॉर्मल गेन। समझा क्या, कितना अबनॉर्मल गेन है फिर आप बताओ, 75 इंटू 20.6734, समझता है क्या आपको ये, यस और नो। तो 20.6734 इंटू 75, चलो 1551 कर देता हूं, चलेगा क्या, अप्रोक्सीमेटली चलता है क्या, 1551 चलता है क्या मेरे भाई। एंड अब बताओ यहां पे क्या आएगा, बाय प्रोसेस जेड अकाउंट, बाय प्रोसेस बोलो जेड अकाउंट, बराबर है कि नहीं, कितने आउटपुट गया बोलो, 9100, एंड ऑब्वियसली वो भी 20.6734 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, 20.6734 इंटू 9100 का आंसर इज 1,88,128 अप्रोक्सीमेटली। डू यू एग्री। एंड देखो अब टोटल टैली होता है क्या, कभी कभी 1,000 रुपए का डिफरेंस आ सकता है बच्चों, बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ, समझता है क्या आपको ये। टोटल टेल मी, इज इट 9575, सही है मेरे भाई। ये टोटल कुछ 1,90,503 ऐसा कुछ है क्या, हो रहा है क्या टैली, 1,90,503, सही है बच्चों। आपको प्रोसीजर समझा क्या वो बताओ। देखो बाद में क्या होता है, ये आंसर ऐसे दिखता है, कब क्या लिखा है ये समझता नहीं ना नोटबुक से, नोटबुक आपने को बताता नहीं ना भाई, पहले ये लिखा है तूने, तूने पहले बाद में ये लिखा है, मैंने पहले ही वो वर्किंग नोट कंप्लीट किया है फिर मैं ऊपर गया था, याद है क्या आपको ये, वो वर्किंग नोट कंप्लीट करने का टाइमिंग याद है ना आपको, उसके पहले तो हमने आउटपुट क्या है वो देखा भी नहीं था, समझा क्या, आउटपुट क्या है वो हमने बाद में देखे। सो दिस वाज प्रोसेस वाई अकाउंट, एंड अब प्रोसेस जेड अकाउंट भी बनाओ। एंड चलो बच्चों अभी इतना आपको समझा है तो प्रोसेस जेड अकाउंट खुद बना रहे हो क्या अपन, 2 मिनट के बाद अपन चेक करेंगे आंसर, फिर चलेगा। अब बनाओ प्रोसेस जेड अकाउंट खुद बनाओ। प्रोसेस जेड अकाउंट में पहले क्या लिखा आपने, टू प्रोसेस वाई, उतना तो लिखा ही होगा,
टू प्रोसेस वाई कितना आया 9100 ना, 9100 एट ए रेट ऑफ 20.6734, 1,88,128 बराबर ना बच्चों, सही है क्या यहां तक? फिर क्या लिखा बोलो, टू सन्ड्री मटेरियल बराबर ना बच्चों, कितना है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप 8.50 है क्या, 6188 बराबर ना बच्चों। उसके बाद में कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आपने फाइंड किया रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट बोलो, डेबिट साइड का टोटल कितना है, 2,79,028 पक्का, 279,028 माइनस 6188 डिवाइडेड बाय 9100 माइनस 728, 9100 माइनस 728 सही है बच्चों। तो बोलो कितना आ रहा है इसका आंसर, नहीं डायरेक्ट आंसर बताओ, 32.59 पक्का, 59 आगे क्या, 279,028 बराबर ना, माइनस 6188 कितना, ये आंसर था 2,72,840 डिवाइडेड बाय 8372, मतलब 8372 इतना आउटपुट आना एक्सपेक्टेड है, ये करेक्ट है क्या बताओ भाई, गलत है ये, 1,88,128 प्लस 5,000 प्लस 65,000 प्लस बराबर है ना 2,00,90, 2,78,218 है बराबर है, ये 2 लाख, ये गलत दिया ना फिर आपने, मतलब 2 लाख कितना है वो, 78,218 बराबर है क्या, माइनस 6188, हाँ कितना रहे, 2,72,000 बोलो जल्दी, 30 डिवाइड बाय क्या होगा, 8372, तो 8372 इतना आउटपुट आना एक्सपेक्टेड है, 32 पॉइंट, हाँ बोलो 4928 कर देता चलेगा, 32.4928। आपने देखो मैं कभी भी बताता हूँ, सुन रहे हो क्या, आपको लगता है सर ये इधर राउंड ऑफ करने में, राउंड ऑफ कभी भी वो नंबर करना चाहिए कि इसके साथ प्रोडक्ट हो के बाद में जो नंबर आएगा वो राउंड ऑफ करो, समझा क्या, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने यहां पे राउंड ऑफ किया, इसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो वो तो और राउंडिंग का डिफरेंस बढ़ेगा ना, समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जो फाइन प्रोडक्ट करने के बाद में जो आंसर आ रहा है उसको राउंड ऑफ करो ना मेरे भाई, समझे क्या। इनफैक्ट मैं आपको एक ट्रिक बता दूं एग्जाम एंगल से, भले आपने 32.4928 लिखा है यहां पे, आप मल्टीप्लाई उसी नंबर से करो जो आपके कैलसी पे पूरा आया था, समझा क्या, तो जितने आप ज्यादा डिजिट लोगे उतना राउंडिंग आउट डिफरेंस कम होते जाएगा, समझता है क्या आपको ये, हाँ चलो बोलो। अब यहां पे आपको आउटपुट एक्सपेक्टेड है 8372, बट आउटपुट आया है 8100, मतलब देयर इज अबनॉर्मल लॉस, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, चलता है क्या, ऐसे समझते हैं कि ये प्रोसेस जेड लास्ट अकाउंट है, बराबर है ना, यहां से गुड्स फिनिश गुड्स को ट्रांसफर होंगे, बराबर है, फिनिश गुड्स अकाउंट कितना 8100 इंटू 32.4928 इंटू 8100, हाँ बोलो कितना था ये, 2,63,191 या 192 अप्रोक्सीमेटली,
एंड फिर बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट कितना 272, ऑब्वियसली दैट्स अ बैलेंसिंग फिगर देन, बराबर है ना 32.4928, बराबर है क्या बच्चों 8838, एंड ये टोटल टैली होना चाहिए इसके बाद में। अभी गए तो एक आध रुपए का डिफरेंस आएगा, एंड जितना आप डेसिमल पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट यूज करोगे उतना राउंडिंग का डिफरेंस कम होगा। टोटल वेदर दिस टोटल इज 9100, एंड ये टोटल कितना है डेबिट साइड का 278 218, एंड ये टोटल भी चेक करो आप 9100 इज इट 278 218, सही है भाई 278 218 मैंने तो लिख दिया है, करेक्ट आ रहा है क्या चेक करो आप। कर लिया आप लोगों ने, यस। तो ये था तुम्हारा प्रोसेस जेड अकाउंट, कंप्लीट हुआ क्या फिर ये। एंड उसके बाद में कौन सा अकाउंट बनाएंगे फोर्थ, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ। फिर अबनॉर्मल लॉस अकाउंट फोर्थ बना रहे हो मेरे भाई, फोर्थ अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एंड फिर एक काम करो, अबनॉर्मल गेन का भी फॉर्मेट रेडी रखो, चलेगा क्या, या दोनों मिक्स किया तो चलता है, नहीं चलता है ना ऐसे। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड अबनॉर्मल गेन अकाउंट दोनों का फॉर्मेट आप रेडी रख दो बस। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद अबनॉर्मल गेन। ठीक है बच्चों, अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन। चलो बोलो अभी प्रोसेस एक्स में क्या था, अबनॉर्मल लॉस था क्या बच्चों, एक बार देखो प्रोसेस एक्स में अबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस एक्स, तो क्या लिखो बोलो, प्रोसेस अबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस एक्स। प्रोसेस एक्स में कितना अबनॉर्मल लॉस था बताओ आप, प्रोसेस एक्स में 200 एट अ रेट ऑफ 8.21649, 200 एट अ रेट ऑफ 8.21649 ऐसे कुछ था ना, कितना था प्रोडक्ट इसका 1643। टू प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस अच्छा प्रोसेस वाई में अबनॉर्मल लॉस था गेन था, गेन था क्या उधर, एंड चलो जेड में लॉस था ना, टू प्रोसेस जेड अकाउंट चलता है क्या, टू प्रोसेस जेड अकाउंट। बोलो इधर कितना था अबनॉर्मल लॉस, कितना 272 एट अ रेट ऑफ 4928 8838 8838 था प्रोडक्ट। अच्छा बस अब इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कॉस्टिंग पैनल को ट्रांसफर कर दूं या कुछ बचा है, अभी अकाउंट क्लोज कैसे होगा ये, बाय प्रोडक्ट कहां से है भाई इधर, हाँ तो वो अब देखो यहां पे सब लोग अच्छे से ध्यान दो, एक एडजस्टमेंट बाकी है यहां पे आपको पता है। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, प्रोसेस एक्स पे फोकस करो 2 मिनट, 1 मिनट फोकस कर रहे प्रोसेस एक्स पे। मुझे बताओ कितना इनपुट था, एक कंसेप्ट समझो, कितना इनपुट था 10,000, आउटपुट आना एक्सपेक्टेड कितना था 9,700, बट आया कितना 9,500। सुन रहे हो क्या मेरे भाई, 9,500 ही आया आउटपुट, तो 9,700 एक्सपेक्टेड था बट 9,500 आया, तो हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा कितना लॉस हुआ 200। तो वो 200 यूनिट जो है, सुन रहे हो क्या मेरे भाई, हमें एक्सपेक्टेड था 9,700 बट आया आउटपुट 9,500, तो हमारा नुकसान हुआ ना 200 का। तो हम बोले भाई ये 200 यूनिट 8.21649 रुपीज से नुकसान हुआ पर यूनिट अपना। बट आप बताओ, आपने भले ही आउटपुट 9,500 आया, मतलब 500 स्क्रैप हो गए, जो 500 स्क्रैप हो गए वो आपने 2.50 से बेच दिया रहेगा ना, अदरवाइज आपने को 300 बेचने का ही मौका मिलने वाला था, बट इस बार तो 500 बेच रहेंगे ना आपने। तो वो जो 200 यूनिट जिसका वैल्यू 8.21649 होना चाहिए था, उसका वैल्यू कितना निकला बोलो 2.50। समझा क्या, तो लॉस इज नॉट 8.21 ना मेरे भाई, 8.21 में से 2.50 तो वापस आ गए, नहीं समझा आपको।
आप लोग ऐसे कहाँ आ गए मेरे भाई? आप बताओ, अगर इनपुट 10,000 है, आउटपुट 9,500 है, तो तुमने स्क्रैप एक्चुअल में तो 500 किए रहेंगे ना, बट यहाँ पे क्रेडिट तो 300 का ही दिया है। यस और नो? तो यहाँ पे क्या लिखो बोलो? बाय सेल ऑफ स्क्रैप। समझा क्या आपको? ये बाय सेल ऑफ स्क्रैप। कितना बाय सेल ऑफ स्क्रैप बोलो? 200 एट ए रेट ऑफ 2.50। इज इट 500? एंड वही से ही प्रोसेस जेड में, समझा क्या आपको? ये बाय सेल ऑफ स्क्रैप 272 एट ए रेट ऑफ 5 है क्या? 8.50 बराबर है ना? हाँ, कितना है वो बोलो? 2312। एंड इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है, कैन आई से दैट विल गो टू कॉस्टिंग पी एंड एल। समझा क्या आपको? ये बाय कॉस्टिंग पी एंड एल। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो टेल मी whether this total is 472, then 1643 plus 8838, ये टोटल था 10,481 बराबर है बच्चों? माइनस 500 माइनस 2312, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कुछ 7669 है या नहीं है? तो ये जा रहा है कॉस्टिंग पी एंड एल को। समझा बच्चों? कोई कोई क्वेश्चन में वो कॉस्टिंग पी एंड एल भी बनाने के लिए बोलते हैं आपको, बराबर है? जहां पे कुछ और एक्सपेंसेस देते हैं, जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ देते हैं, वो भी कॉस्टिंग पी एंड एल को डेबिट करना रहता है। एंड इसका भी डबल इफेक्ट कॉस्टिंग पी एंड एल में जाएगा ना? समझता है कि आपको ये? चलो, ये अबनॉर्मल लॉस अकाउंट हुआ। अबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाते हैं अभी, अबनॉर्मल गेन अकाउंट। हाँ चलो बोलो, अबनॉर्मल गेन कहां था? प्रोसेस वाई में था क्या? तो प्रोसेस वाई टू अबनॉर्मल गेन था, बराबर है ना बच्चों? तो राइट डाउन बाय प्रोसेस वाई अकाउंट। कितना था बताओ? 75 एट ए रेट ऑफ 20.6734 20.6734 बराबर है क्या? 1551। एंड अब बताओ, यहां पे भी एक एंट्री रिवर्स होगा कि नहीं? यहां पे क्या होगा? टू सेल ऑफ स्क्रैप। अच्छा, ये रिवर्स क्यों होगा? एक थोड़ा लॉजिक बताओ मुझे, क्या है? मुझे बताओ प्रोसेस वाई में, सुनो तो बच्चों एक मिनट, प्रोसेस वाई में कितना इनपुट था? 9,500। आउटपुट आना एक्सपेक्टेड कितना था? 9025। अनस्क्रैप होना कितना एक्सपेक्टेड था? 475, बट आउटपुट ही आया 9,100। सुन रहे हो क्या? मतलब तुमने स्क्रैप तो 400 ही किए रहेंगे ना? अरे 9,500 ही नहीं, 9,100 आउट है, तो स्क्रैप कितने हो गए? 400। तो आप क्या 400 475 का क्रेडिट देके बैठे हो? वो तो अपने पास बेचने के लिए है ही नहीं कुछ। 475 400 ही है सिर्फ। यस और नो? तो 75 रिवर्स मानना पड़ेगा इधर। समझा क्या आपको? ये 75 एट ए रेट ऑफ 5, दैट इज 375। एंड इधर आएगा टू कॉस्टिंग पी एंड एल, बराबर है बच्चों? मतलब कॉस्टिंग पी एंड एल में ये क्रेडिट साइड में आएगा ना, बाय अबनॉर्मल गेन बोल के। यस और नो? कॉस्टिंग पी एंड एल के तो क्रेडिट में ही आएगा ना ये। तो ये 75 कितना है बैलेंसिंग फिगर? 1176 1176 is the balancing figure. This is 1551 75 1551। सही है मेरे भाई? कंफर्टेबल? दिस abnormal gain account, abnormal gain account। तो बता, पॉइंट नंबर 40 पूरा कंप्लीट हुआ क्या? अब देखो, ये यहां पे तो हमने सॉल्व किया, बट आपको एडजस्टमेंट समझते हैं क्या? सब याद रहेगा कोई? वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड में। अब रेगुलर में क्या है, ऐसे बैक टू बैक में 6 क्वेश्चन लेता हूं, 3-4 दिन चलता रहता है फिर ये, बराबर है कि नहीं? ध्यान है क्या? कभी abnormal लॉस आता है, कभी गेन आता है, ऐसा नहीं कि वो सेम रेगुलर बैच में भी सब सेम टू सेम रहता है। समझता है क्या? कोई एक आधा एडजस्टमेंट इधर उधर होता है उसमें, बट मैं यहां पे वो क्वेश्चन ले रहा हूं विच कवर मेनी ऑफ द थिंग्स। समझता है आपको? ये पॉइंट नंबर 40 डन क्या? फिर अच्छे से समझा क्या? बोलो कुछ तो, यस नो? चलो फिर और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करते हैं। इवन दिस इज अ बेसिक कैटेगरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे बच्चों सॉल्व। बेसिक कैटेगरी क्वेश्चन है, उसके बाद में अपन कौन सा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखेंगे, पर अभी तो इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। आज एक कैटेगरी समझ में आ रहा है आपको एटलीस्ट, एंड इसका एक क्वेश्चन अभी घर जाके अपन ने देख लिया, खुद सॉल्व कर लिया, हो गया ना यार, खत्म है कि नहीं? रोज उठ के वो पास होने का मैं 8 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट मत सोचो। अपन भाई आज मैं प्रोसेस कॉस्टिंग करने वाला हूँ, बराबर है कि नहीं? अकाउंट्स का ये करने वाला हूँ, लॉ का इतना करने वाला हूँ, या जो भी आपके सब्जेक्ट दे रहे हो आप, इतना
पार्ट्स में टारगेट रखो, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ टफ नहीं रहता इसमें, समझता है क्या। एंड चलो लास्ट में अपन 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन पे नहीं भी गए तो अपने को कौन से 100 मार्क्स चाहिए भाई हर सब्जेक्ट में, समझ में आ रहा है या नहीं, ऐसा होता भी नहीं है, करेक्ट है, ये थोड़ी IIT या नीट का एग्जाम है, समझता है क्या अपने को। चलो क्वेश्चन नंबर 41, A product passes through 3 processes. कौन से बोलो, A, B and C. Details of expenses incurred on 3 processes during the year 2019 whereas under ABC units introduced. दिख रहा है क्या आपको ये, फिर सेंट्री मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट चेंज हुआ कि नहीं अभी, मतलब हर प्रोडक्ट हर प्रोसेस जो है वो कुछ आउटपुट ट्रांसफर करता रहेगा तो कुछ बेचता भी रहेगा, बोलो क्या। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आर 18,000, सेलिंग एक्सपेंसेस आर 15,000, दीज आर नॉट अलोकेबल टू एनी ऑफ द प्रोसेस, उसको अंडरलाइन करो, दीज आर नॉट अलोकेबल टू एनी ऑफ द प्रोसेस, मतलब ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस किसी प्रोसेस को डेबिट नहीं होगा, डायरेक्ट कॉस्टिंग पहले को डेबिट होगा। एक्चुअल आउटपुट तीनों का दिया हुआ है आपको, दिख रहा है क्या, 2/3 of output of process A and 1/2 of output of process B was passed to the next process and balance was sold. Entire output of process C was sold. Normal loss percentage दिया है क्या तीनों का आपको, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी दिया हुआ है क्या, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ो फिर बात करते बच्चों, क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रहने दो पहले, क्या दिया है क्या नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करना है बच्चों अपने, कोई गड़बड़ कुछ है नहीं, अच्छे से पढ़ो, 10 मार्क का क्वेश्चन है यार लास्ट एग्जाम में, इस पे बराबर है कि नहीं, 8 या 10 मार्क का सिमिलर क्वेश्चन है। चलो पहले एक काम करते, पहले एक अकाउंट बनाते, कौन सा अकाउंट पहले बनाएंगे, प्रोसेस, बोलो, चलो लिखो प्रोसेस ए अकाउंट फर्स्ट, चलेगा क्या, प्रोसेस ए अकाउंट, बोलो प्रोसेस ए अकाउंट में कहां से स्टार्ट करूं, पहले क्या लिखो बताओ अपन, टू इनपुट मटेरियल, बोलो टू इनपुट मटेरियल, क्या मटेरियल प्रोसेस हो रहा है पहले वो बताओ मुझे, टू इनपुट मटेरियल कितने यूनिट्स प्रोसेस हो रहे हैं, 10,000, उसका कॉस्ट पर यूनिट कितना है 100, तो 10,000 इंटू 100 करो ना बच्चों, सही है क्या, इज इट 10 lakhs, 10 लाख का मटेरियल है, सही है क्या। फिर उसके बाद बताओ टू सन्ड्री मटेरियल, टू सन्ड्री मटेरियल्स कितना है 10,000, सन्ड्री मटेरियल 10,000, देन टू लेबर 30,000, टू लेबर 30,000, देन टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000, सही है बच्चों। बाय नॉर्मल लॉस, ये तो हम अभी तक देखो हमने आउटपुट कितना है वो देखे भी नहीं, याद है क्या आपको, वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कब क्या देखने का, बराबर है। बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट नॉर्मल लॉस है 5%, तो 10,000 का 5% 500, ब्रैकेट में सेल ऑफ स्क्रैप लिख सकते हो आप, इनटू 2, तो इज इट 1,000। अब बताओ यहां पे मैंने क्या लिखना चाहिए बताओ, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, बोलो आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए, टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिर्फ रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, बराबर है ना, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, बराबर है, डिवाइडेड बाय
टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस, बोलो, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, टोटल इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, चलो बोलो टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितना है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड डेबिट साइड का टोटल आई थिंक 10,46,000 है, 10,46,000 माइनस 1,000, सही है क्या, डिवाइड बाय इनपुट कितना है बोलो 10,000, नॉर्मल लॉस कितना है 500, सही है क्या, और कुछ बोले नहीं ना अपन, ओके चलो बोलो फिर, इज इट 10,45,000 डिवाइडेड बाय 9,500 कितना था ये 110, 110 वैल्यू है क्या कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, सही है क्या। अब बताओ बच्चों आउटपुट जितना भी आया उसका वैल्यूएशन 110 से है, सही है। एक मिनट अभी पहले मुझे कंप्लीट करने दो बाद मेरे को, यहां तक तो इट वाज लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन। अब बताओ आउटपुट कितना आना एक्सपेक्टेड है 9,500, आउटपुट कितना आया है उन्होंने बोला है क्या कुछ 9,300, सुनो प्लीज पहले मुझे कंप्लीट करने दो, 9,500 आना एक्सपेक्टेड है, आया कितना 9,300, तो इसमें तो बहुत क्लियर है कि देयर इज अबनॉर्मल लॉस, कितना अबनॉर्मल लॉस 200, प्लीज बच्चों यहां पे ध्यान दो बाद में लिखो कितना है बोलो 200, उसका वैल्यूएशन 110 से होगा बराबर है, तो इज इट 22,000, चलो यहां तक डन, क्या बताओ ये 200 मैंने कहां से लिखा समझा क्या, 9,500 आउटपुट आना एक्सपेक्टेड था, 9,300 आया, हाँ चलो तो 9,300 आउटपुट आया, बट 9,300 जो है वो पूरा का पूरा जो आउटपुट है ना बच्चों वो प्रोसेस बी को नहीं भेजा उसने, कितना भेजा 2/3, तो 9,300 का 2/3 ही भेज दिया, तो कितना ये 6,200 बराबर है, एंड क्या रेट से भेजेगा वो 110, तो 6,200 इंटू 110, हाँ कितना था ये 6,82,000, सही है क्या, ये तो मतलब उसने जो ट्रांसफर किया वो कॉस्ट से किया, यस और नो, एंड फिर जो बचा हुआ आउटपुट है वो तो सेल कर दिया, कितना था बोलो 9,300 का 1/3 मतलब कितना बोलो 3,100, बट वो क्या रेट से बेचा उसने 120, तो 3,100 इंटू 120, हाँ बोलो कितना था 3,72,000। अब बताओ ये दोनों साइड का टोटल टैली होगा क्या, अभी नहीं होगा, क्योंकि हाँ टैली कब होता अगर आपने पूरा का पूरा 110 से भेजा होता तो आप बताओ 110 को भेजने की बजाय अपन ने 120 में सेल किया, तो प्रॉफिट अभी हुआ ना कुछ, तो कितना प्रॉफिट हुआ बोलो 10 रुपए पर यूनिट, कितना 10 रुपए पर यूनिट से कितने यूनिट्स 3,100, अरे 110 कॉस्ट था 120 में बेचा तो 10 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट है, कितने यूनिट्स पे 3,100, तो 31,000 बैलेंसिंग फिगर होगा, यहां पे चेक करो टू कॉस्टिंग पे हैंडल 31,000 बैलेंसिंग फिगर है क्या, चेक करो आप, हाँ करो, क्रेडिट का टोटल करो पहले, डेबिट का टोटल करो और आप ही मुझे बताओ ये 31,000 बैलेंसिंग फिगर है क्या, मैंने कैसे फाइंड किया समझा क्या 31,000, आपने ऐसे फाइंड नहीं किया होता डायरेक्टली भी टोटल करके बैलेंसिंग फिगर दिखा होता तो चलता था ना, है या नहीं, चेक करो आप सही है क्या, दोनों साइड का टोटल सेम है क्या, तो टोटल दिस इज 10,000, $10,77,000 टोटल है क्या बताओ दोनों साइड का, बराबर है, ये 31,000 इज बैलेंसिंग फिगर, समझा क्या आपको ये, तो कुछ आउटपुट जो है वो प्रोसेस ए का सेल भी हुआ है, समझा क्या आपको, कुछ आउटपुट क्या हुआ है बोलो सेल हुआ है, डू यू एग्री, ये प्रोसेस ए कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस बी तुम खुद करोगे क्या कंप्लीट, चलो बच्चों ऐसे समझो कि अभी आपने कोई खुद ही करना है, चलेगा क्या,
2-3 मिनट में आंसर चेक करेंगे हम लोग। आप प्रोसेस बी अकाउंट बना के रखो बच्चों, टाइम प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस बी अकाउंट बना के रखो प्लीज। हो गए बच्चों? प्रोसेस बी अकाउंट खुद बना रहे हो बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। होने दो मिस्टेक, कोई बात नहीं, करो खुद। पूरा अकाउंट कंप्लीट होने तक तुम खुद लिखो।
चलो चेक करो प्रोसेस बी अकाउंट, बोलो टू प्रोसेस ए कितना है पहले बताओ। प्रोसेस ए 6,200 एट अ रेट ऑफ 110, 6,82,000। प्लीज बच्चों चलो जितना भी आपने कंप्लीट किया अब यहां पे ध्यान दो, अब हो गया, तुम्हारे लिए टाइम दिया था मैंने। 6,82,000 टू सन्ड्री मटेरियल कितना था 15,000, टू लेबर कितना 80,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,150। चलो यहां तक सही है क्या बताओ प्लीज बच्चों, यहां तक सही है क्या? ओके उसके बाद में बताओ अब बाय नॉर्मल लॉस कितना है 6,200 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट 5%, कितना है 310। रियलाइजेबल वैल्यू कितना है 5, इट इज 1550। यहां पे आते हमने क्या करना चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालना चाहिए, बराबर है। तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट इनकर डेबिट का टोटल बताओ कितना है, बाकी लोग बताओ मुझे सही है क्या ये? डेबिट का टोटल कितना है 7,95,150 बराबर है ना, माइनस 1550 डिवाइडेड बाय 6,200 माइनस 310। ओके ऊपर का टोटल कितना है 7,93,600 डिवाइडेड बाय, तो 5890 इतना आउटपुट एक्सपेक्टेड है, तो कितना रहा टोटल आंसर कितना, पक्का राउंड फिगर नहीं आ रहा है नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या चेक करो। 6,82,000 प्लस 15 रियलाइजेबल वैल्यू वगैरह बराबर लिया क्या आपने, पक्का ना बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आर यू श्योर अबाउट इट? मुझे लगता है राउंड फिगर होना चाहिए, ऐसे लग रहा है मुझे तो नहीं ना। ये 110 बराबर 6,82,000 लिया आपने, प्लस 15,000 प्लस 80,000 बराबर है ना, प्लस 18,150, क्या आंसर है? ये 7,93,600 करेक्ट है क्या, डिवाइड बाय 5890 करेक्ट है, तो चलो 7,93,600 डिवाइडेड बाय 5890 कितना रहे 134.7368, ऐसा कुछ है 134.7। मैं कैलकुलेशन पे भरोसा कर सकता हूं तुम पे, हाँ चलो। तो बाय नॉर्मल लॉस 310 इंटू 5 किया आपने, इंटू 5 बराबर था क्या, इंटू 5 बराबर था, पहले इंटू 2 किया था ना उधर, ये इंटू 5 है, चलो ठीक है फिर। तो बता आउटपुट आना एक्सपेक्टेड कितना था बोलो 5890, बट आउटपुट आया कितना 5,400, तो इससे ज्यादा आया या कम आया, कम आया, तो अब नॉर्मल लॉस है, तो बोलो बाय अबनॉर्मल लॉस 490 इंटू 134.7368 कितना 66021। स्टिल फील की कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप, आर यू श्योर अबाउट इट? देखा आपने सब ना, ओके ठीक है। तो फिर बता भाई बाय प्रोसेस सी अकाउंट, बाय प्रोसेस सी अकाउंट, हाँ कितना आउटपुट है प्रोसेस बी का, हाफ ऑफ द आउटपुट, मतलब आउटपुट कितना है बताओ तो 5,400, तो 5,400 का हाफ, हाँ कितना था ये 2,700, तो 2,700 इंटू 134.7368 कितना था ये, हाँ बोलो 134.7368 इंटू 2,700 करेक्ट है क्या? हाँ चलो 790 कर देता हूं, 3,63,790 एंड फिर यहां पे करता हूं बाय सेल, बराबर ना बच्चों 2,700, क्या रेट से सेल किया उसने 165, तो 2,700 इंटू 165 बोलो 4,45,500, सही है क्या? एंड अब बताओ कॉस्टिंग वैल्यू को कितना जाना चाहिए, ये तो बैलेंसिंग फिगर है वैसे, बट अपन कैलकुलेट भी कर सकते, पता है ना अपने को, बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या है 8,81,710, ठीक है चलो 1550 प्लस 66021 बराबर ना बच्चों, प्लस 363,790 प्लस 445,500, तो ये टोटल आ रहा है कुछ 8,60,000
76,861। अरे क्या टोटल, क्वांटिटी का टोटल 6,200 है क्या? ये 6,200 है। तो वो ठीक है। -15,000 -80,000 -18,150 कितना रहे? चलो 81711, ये प्रॉफिट है। बोलो कितना ये? 8,76,861। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? समझा क्या सबको ये? चलो फिर अगला प्रोसेस कंप्लीट करोगे आप? प्रोसेस सी अकाउंट विल यू कंप्लीट? करो फिर। बाय फिनिश गुड्स। वैसे बाय प्रोसेस कुछ जरूरत ही नहीं, क्योंकि एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस ही वॉज सोल्ड। अगर ट्रांसफर हो रहा है तो बाय फिनिश गुड्स लिखने का, नहीं हो रहा है तो वैसे भी सेल ही हो रहा है ना ये सब। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय फ्रेंड्स। ठीक है। नॉर्मल लॉस यहाँ पे 5% है। जो दूसरा जहाँ पे राउंड फिगर आंसर आ रहा है उधर 15% था, इसकी वजह से राउंड आंसर हुआ है। बट कोई बात नहीं, जैसे अपन ने क्वेश्चन दिया वैसे ही सॉल्व करें आप लोग, समझ रहे हैं ना? ये राउंड फिगर आंसर तब है जब वो 15% रहा तो। करोगे कंप्लीट सब लोग? चलो बोलो।
टू प्रोसेस बी अकाउंट कितना है बताओ? टू प्रोसेस बी, टू प्रोसेस बी क्वांटिटी कितना है? 2700 एट ए रेट ऑफ 134.7368। कितना था ये? 363,790। यहां तक करेक्ट है ना बच्चों? एकदम सब लोग हो गया यहां तक। उसके बाद बताओ, टू सन्ड्री मटेरियल 5,000, टू लेबर 65,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 27,200। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। बाय नॉर्मल लॉस परसेंटेज कितना है बच्चों? 20%। तो 2700 का 20% कितना आता है? 540 एट ए रेट ऑफ 10 इज इट 5,400। इस स्टेज पे अपन ने क्या कैलकुलेट करना चाहिए? रेट। बट अगर आपने रेट कैलकुलेट यहां पे नहीं किया तो चल सकता है क्या? क्योंकि एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, तो क्या उसका कॉस्ट है अपने को, उससे क्या लेना देना? बट आउटपुट कितना है वो बताओ? आउटपुट कितना है? 2100। बट हो सकता है कि अबनॉर्मल लॉस या गेन है, तो उसका तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? अब पूरा सेल हुआ है, बट अगर जितना आउटपुट एक्सपेक्टेड है उतना ही अगर रहेगा तो फिर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट की अपनी को जरूरत ही नहीं है। समझा कि आपको ये? तो बोलो फिर डेबिट साइड का टोटल कितना है? टोटल कॉस्ट इनकर्ड 460,990। बाकी सब लोग भी कंफर्म कर दो कैलकुलेशन। माइनस 5,400 डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है? 2,700। नॉर्मल लॉस कितना है? 540। सही है क्या? बोलो फिर कितना था ये? 4,60,990 माइनस 5,400 इज 4,55,590 डिवाइडेड बाय 2160 का आउटपुट आना एक्सपेक्टेड है, बराबर है। तो उसका कॉस्ट पर इन 210.92,129 ऐसा कुछ है? यस और नो? कुछ या 13 कर सकते हो सीधा सीधा 9213। डू यू एग्री? ये आउटपुट का कॉस्ट है। बट अब बताओ बच्चों, उन्होंने क्या रेट से सेल किया है? 250 से सेल किया है कि नहीं? बोलो बट कितना सेल किया है वो बताओ? आउटपुट आया कितना है? 2100। आना कितना एक्सपेक्टेड है? 2160। तो अभी भी क्या है? अबनॉर्मल लॉस है गेन है? 2160 आउटपुट आना एक्सपेक्टेड है, बट आया कितना है? 2100। तो अबनॉर्मल लॉस ही है ना मेरे भाई? यस और नो? तो अबनॉर्मल लॉस कितना बोलो? 60 एट अ रेट ऑफ 210.9213। यस और नो? बोलो कितना था ये? 12,655। डू यू एग्री? एंड फिर कर देना बाय सेल्स। डू यू एग्री बच्चों? बाय सेल कितना सेल है बोलो? 2,100 एट अ रेट ऑफ 250। 2,100 इंटू 250 वेदर इट इज 5,25,000। सही है क्या? बस बच्चे बैलेंसिंग फिगर कॉस्टिंग पेल को भेज दो, कहानी खत्म। समझा क्या? बोलो कॉस्टिंग पेल को कितना जाएगा? 5,400 प्लस 12,655 प्लस 5,25,000। क्रेडिट का टोटल 5,43,055 है क्या? दिस हैज टू बी 2,700। कितना बैलेंसिंग फिगर? 82065 82065 एंड दिस इज 543,055। सही है बच्चों? एक बार वो इंडिविजुअली खुद एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो अपने को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई अपन कुछ भी कर सकते हैं इसमें। फिर प्रोसेस सी अकाउंट तो बन गए, अब क्या करना चाहिए? नहीं, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं भी बनाया चलेगा क्या? क्योंकि अबनॉर्मल लॉस का भी तो बैलेंसिंग फिगर कॉस्टिंग पेरोल को जाता है। समझ आपको ये? तो पहले बनाओ अबनॉर्मल लॉस। मेरे ख्याल से कहीं पे भी अबनॉर्मल गेन नहीं था यहाँ पे, एंड अगर वो होता तो वो भी अकाउंट बनाना पड़ता। बराबर है कि नहीं बच्चों? चलो अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना दो। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहे हो क्या? अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। बताओ अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में पहले क्या आएगा? बाय प्रोसेस ए बाय प्रोसेस बी आएगा ना? तीनों जगह अबनॉर्मल लॉस था ना?
by process A, by process B and by process C. By process A, by process B, by process C. प्रोसेस ए में कितना था abnormal loss? सॉरी जस्ट अ मिनट, सॉरी, बराबर है ना, लॉस था ना abnormal लॉस टू प्रोसेस ए आएगा ना, बराबर ना बच्चों, इधर सेल ऑफ स्क्रैप आएगा, बराबर है ना, abnormal लॉस टू प्रोसेस ए अकाउंट, बोलो मेरे भाई, टू प्रोसेस बी, टू प्रोसेस सी, बोलो प्रोसेस ए में कितना था? 200, अमाउंट 110, इज इट 22,000? हाँ चलो नेक्स्ट में 490, 134.7368, 66021, एंड इधर कितना था abnormal लॉस? 60 at a rate of 210.9213, 12,655, एंड इधर आएगा बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बराबर ना बच्चों, बाय सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, ऐसे कर देता हूं नीचे, चलता है कैसे? तो 200, 490, 60 चलता है क्या बच्चों? एंड बताओ उसका रियलाइज्ड वैल्यू क्या था? 2, 5 एंड 10, 2, 5 एंड 10, तो इज इट 400, देन 2450 एंड 600, सही है क्या? एंड बस बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय कॉस्टिंग पी एंड एल, सही है क्या बच्चों? बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बताओ ये टोटल 750 है क्या क्वांटिटी का? 22,000 प्लस 66021 प्लस 12,655, 100676 माइनस 400 माइनस 2450 माइनस 600 कितना है? 97,226 इज अ बैलेंसिंग फिगर, एंड ये टोटल है ऑब्वियसली 1000676, तो ये हो गया अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। क्या बन गया ये? अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, सही है बच्चों। एंड उसके बाद में लास्ट अपने को क्या बनाना है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा लिखा तो भी बस है। अब इसमें फॉर्मेट वो क्वांटिटी रेट अमाउंट की जरूरत है क्या? नहीं, पर्टिकुलर्स अमाउंट बराबर ना बच्चों, पर्टिकुलर्स अमाउंट अपना बेसिक फॉर्मेट, बराबर ना बच्चों, पर्टिकुलर्स अमाउंट हाँ चलो बोलो। टू मैनेज, पहले वो लिख देता, कोई बात नहीं। टू मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 18,000, देन टू सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000। फिर बता, प्रोसेस ए में प्रॉफिट था क्या? प्रोसेस ए टू कॉस्ट, प्रोसेस ए में प्रॉफिट था क्या कुछ? टू कॉस्टिंग पेडल था ना, तो क्या लिखो इधर, बोलो बाय प्रोसेस ए, सही है कि नहीं? कितना? 31,000 बाय प्रोसेस ए, 31,000, देन बाय प्रोसेस बी कितना? 81,711, बाय प्रोसेस सी 82,065। यहां तक तो समझा रहेगा ना बच्चों? एंड फिर कॉस्टिंग पे एंडल टू अबनॉर्मल लॉस था ना, टू अबनॉर्मल लॉस कितना था? 97,226। और कुछ है क्या बताओ? नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर बताओ इसका भी। तो 31,000 प्लस 81,711 प्लस 82,065, 1,94,776,
1,94,776 एंड यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, बराबर है बच्चों 64,550 बैलेंसिंग फिगर टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 64,550। कंफर्टेबल माय फ्रेंड्स? तो आप बताओ अपना 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी तो डन है क्या, बराबर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन दोनों को एड्रेस कर सकते हैं। अभी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में एक स्टेप वाइज है, उसमें भी एक बार वो क्या फ्लो रहता है वो समझ में आया तो बहुत इजी रहेगा काम। अपने को देखो पढ़ाई करते हो कभी भी अपन कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं वो दिमाग में रहना था, रिवीजन में सिर्फ वो देखना रहता है, समझता है क्या? अभी मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट डेबिट करना रहता है, सारी दुनिया को पता है, बराबर है कि नहीं? बट अपन को abnormal लॉस कब लिखने का, कब वैल्यूएशन करने का, समझता है क्या? वो इंपॉर्टेंट रहता है। Are you getting this? ठीक है, shall we stop here for the day? Yes, thank you very much my friends.